नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और प्रदेश वासियों के लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। आज हम बात करने वाले हैं 15 जुलाई 2026 से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 15,000 से लेकर 40,000 तक बढ़ा दिया गया है। उसके बारे में बात करने वाले हैं। बुधवार शाम 5 बजे से संपूर्ण डिटेल के साथ ये लागू कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा जो निगम का गठन किया गया था 2025 में, अब उसको आज पूर्णतः लागू किया जाएगा, यानी कि प्रॉपर लागू किया जाएगा। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन भी लागू होने वाला है। तो इसके बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं आज राज न्यूज़ के माध्यम से। योगी आदित्यनाथ, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा बड़ा अपडेट सामने आया है। जितने भी यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में कार्यरत लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण को रोकने के लिए, उनकी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए योगी सरकार द्वारा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन लिमिटेड का गठन किया गया था। इसके तहत न्यूनतम वेतन अब 16,000 रुपये से लेकर 40,000 तक निर्धारित किया जाएगा। साथ ही अब सभी ईपीएफ और ईएसआई जैसे लाभ भी अब सभी कर्मचारियों को मिलने वाले हैं। तो यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आज की बेहद खास अपडेट होने वाली है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तो उस खुशखबरी को विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों, यूपी आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन क्या था। अगर उसके बारे में बात करें तो गठन का उद्देश्य था निजी एजेंसियों और बिचौलियों द्वारा कर्मचारियों का शोषण और मनमानी वसूली को पूरी तरीके से रोक लगाना यूपी सरकार का, इसलिए उस निगम का सेवा निगम गठन का गठन किया गया था। इसके साथ ही बात करें पोस्टल आधिकारिक व्यवस्था की बात करें तो सभी पुराने कर्मचारियों का विवरण, नई भर्तियां और एक केंद्रीकृत पोस्टल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। और मानदेय की सुविधाओं की बात करें तो नया मानदेय ढांचा किस प्रकार से तैयार हुआ है उसके बारे में भी हम विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। तो आप वीडियो में जरूर बने रहना। यानी कि बात करें दोस्तों, कर्मचारियों की योग्यता और पद के अनुसार 4 श्रेणियां तैयार की गई हैं, जिसमें 4th श्रेणी के कर्मचारी को 20,000 और 3 श्रेणी के कर्मचारी को 22,000 और नंबर 2 श्रेणी के कर्मचारी को 25,000 और 1st श्रेणी को 40,000 में विभाजित किया गया है। अनिवार्य लाभ की बात करें, इसके साथ साथ ही उनको महंगाई भत्ते के साथ ही मानदेय के अतिरिक्त ईएसआई और पीएफ ईएसआई और ईपीएफ जैसे अनिवार्य रूप से योगदान भी सुनिश्चित किए गए हैं सरकार द्वारा। यानी कि दोस्तों, यूपी सरकार द्वारा बड़े कदम उठाते हुए जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था दोस्तों, अब वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनकी सभी मांगों को मानते हुए यूपी सरकार द्वारा जो निगम का गठन किया गया था उसे पूर्णतः ज़मीनी स्तर पर लागू करने की सरकार द्वारा तैयारियां पूरी चल रही हैं। यानी कि यूपी आउटसोर्सिंग वेतन 2026 की अगर श्रेणियों की बात करें तो दोस्तों, सरकार की ओर से कंपनियों को 4 स्थानों में बांटा गया है। हर श्रेणी में मासिक बैटरी पहले ही तय कर दी गई है, यानी कि जो मासिक सैलरी यानी कि उनको तय कर दी गई है। ग्रेड फर्स्ट जो रिविजन के काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको हर महीने 40,000 मिलेंगे। साथ ही जो लंबे ऊंचे मॉडल पे काम कर रहे हैं उनको, और श्रेणी 2 की बात करें तो 25,000, श्रेणी 3 की बात करें तो 22,000 और श्रेणी 4 की बात करें तो 20,000 मासिक जो वेतन है वो दिया जाएगा। जो सीधे कर्मचारियों को अलग अलग वेतन शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीच में कोई भी काम नहीं होगा, ना ही किसी बिचौलियों की कटौती होगी, और पहले जैसे काम के लिए अलग अलग और अलग अलग पैसा भी नहीं मिलेगा।
यानी कि पूरे प्रदेश में एक समान दर से यह लागू होगा और सभी को इसका समान रूप से लाभ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जो यूपी के लाखों आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी ठेका कर्मचारी थे, उनका पूर्णतः जो शोषण है उसको रोकने के लिए सेवा निगम का गठन किया गया था, उसको अब जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। तो आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है, तो आप राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों राज न्यूज के माध्यम से रोज़ हम इसी प्रकार से नई अपडेट देते रहते हैं। दोस्तों फर्स्ट श्रेणी 40,000 रुपये मासिक वेतन मिलने वाला है, सेकंड श्रेणी के कर्मचारियों को 25,000, थर्ड श्रेणी के कर्मचारियों को 22,000 और फोर्थ श्रेणियों के कर्मचारी को 20,000 तक मासिक वेतन दिया जाएगा। तो ये कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आएगी। इसके साथ ही बात करें बदलती पुरानी आउटसोर्सिंग व्यवस्था की बात करें तो पहले आउटसोर्सिंग कर्मचारी पूरी व्यवसाय के हाथ थी, यानी कि सरकारी विभाग के स्टाफ को पैसा दिए जाते थे। स्टाफ के कर्मचारियों के बीच में इतनी कटौती थी कि स्टाफ को पता नहीं चले, लेकिन महीने भर रुकी हुई थी। शिकायत करने पर कोई एक जगह नहीं थी, केवल इसके अलावा सरकार के पास पक्की जानकारी भी नहीं होती थी, यानी कि कटौती करने की कोई जानकारी नहीं, हटाने की कोई जानकारी नहीं, कोई शिकायत करने की कोई जानकारी नहीं होती थी। इसको ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में कुल आउटसोर्सिंग काम करते थे, इन विभागों में काम किए जाते थे। तो अब इसके बाद में यूपी सरकार द्वारा यूपी आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन सभी पदों के लिए एक साथ समाप्त करने का कार्य किया है। अब निगम नियुक्ति के बाद नई भर्ती रिकॉर्ड डिजिटल व्यवस्था भी लागू होगी, जिसमें आपको डिजिटल तरीके से रखा जाएगा, किसी प्रकार की धांधली या बिचौलिया का लेना देना नहीं होगा। दोस्तों इसके साथ ही बात करें जो पहले आउटसोर्सिंग काम करते थे उनको कम वेतन मिलता था, 10 से 12,000 मिलता था, और नई व्यवस्था के साथ अगर बात करें एवरेजिंग जो 10 से 12,000 मिलता था उनको लगभग 22,000 अब वेतन मिलने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों मुख्य जो धारणा है और समय की बात करें 2025 यानी कि 20/2025 को उत्तर प्रदेश सेवा निगम गठन का जो शासनदेश जारी किया गया था। 2026 में बोर्ड और निर्देशक मंडल का गठन भी किया गया है। प्रबंधन जो निर्देशक है और अन्य अधिकारी भी उसमें नियुक्त किए गए हैं। अगर बात करें दोस्तों 2026 में निगम में कार्यालय में इकाइयों में जो अनगणित और ऑफलाइन पोस्टल विकसित जरूर करना शुरू कर दिया गया है, जिससे जिम्मेदारियां पूर्णतः लागू की जाएंगी और योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा दोस्तों बड़े कदम उठाए गए हैं। संभावित बात करें पूरे प्रदेश के अंतर्गत 2026 में आउटसोर्सिंग भर्ती पोस्टल भी तैयार करने की उम्मीद है और सितंबर के अंतर्गत पोस्टल शुरू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और इस प्रकार से सरकार द्वारा ये बड़ी अपडेट सामने आई है। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आज की बेहद खास और खुशखबरी हम आपके बीच में लेके आए थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप राज न्यूज़ में आपका बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों आप राज न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपके बीच में लेके आते रहते हैं। वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।